दीपिका पादुकोण ये एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसको अपना करियर बनाने के लिए डायरेक्टरों के साथ भी सोना पड़ गया था। दोस्तों, ये बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस है जिसके एक दो नहीं बल्कि आठ अफेयर्स रहे हैं और इसी एक्ट्रेस को उसके बॉयफ्रेंड ने आईपीएल में खुलेआम किस भी किया था। दोस्तों, उम्मीद है आप समझ चुके होंगे हम बॉलीवुड की मस्तानी दीपिका पादुकोण की बात कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण अब वो नाम है जिसे इंट्रोड्यूस कराने की तो जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दीपिका के पिछले 15 सालों की जर्नी है, उनके बारे में काफी कुछ कह जाती है। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं दीपिका पादुकोण के वो सारे काले राज जो उसके बारे में आपको भी नहीं मालूम होंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण का जन्म इंडिया में नहीं बल्कि डेनमार्क में हुआ है। जी हाँ, और इसे लेकर दीपिका पादुकोण को कई बार ट्रोल भी किया जा चुका है। दरअसल दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण एक इंटरनेशनल लेवल के बैडमिंटन प्लेयर रह चुके हैं। उन्हें अपने खेल की वजह से कई बार विदेश भी जाना पड़ता था। कई बार उनकी पत्नी भी उनके साथ ही जाती थी। ऐसे में कहा तो ये भी जाता है कि दीपिका पादुकोण का जन्म डेनमार्क के कोपेनहेगन में हुआ था, इसीलिए उनके सिटीजनशिप को लेकर भी लोगों ने उन्हें बहुत ट्रोल किया है। लेकिन दीपिका ने महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के दौरान अपनी वोट वाली उंगली दिखाकर ट्रोलर्स को जवाब दे दिया था। अब हम बात करते हैं दीपिका पादुकोण की लाइफ से जुड़े कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में, जैसे कि उनके अफेयर्स के बारे में। जी हाँ, कहा जाता है कि बाजीराव मस्तानी बनने से पहले दीपिका 7 लोगों के प्यार में दीवानी बन चुकी है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत होती है निहार पांड्या से। ना, ये हार्दिक पांड्या के भाई नहीं है। दरअसल निहार पांड्या से दीपिका पादुकोण की मुलाकात उनके मॉडलिंग करियर के शुरुआती दौर में हुई थी, जहां पर ये दोनों एक साथ मॉडलिंग किया करते थे। फिर दोनों के बीच में दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदलने में देर नहीं लगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दोनों करीब 3 सालों तक रिलेशनशिप में रहे। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 सालों के लंबे रिलेशनशिप के बाद आखिर किसने किसको छोड़ा। तो अब इतनी सी बात है कि उसके बाद तो हमारी इस मॉडल दीपिका पादुकोण की एक्टिंग के तारे चमक चुके थे। ओम शांति ओम के हिट हो जाने के बाद दीपिका रातों रात स्टार बन चुकी थी। यानी बॉलीवुड में फिर काम मिलते ही दीपिका, जो कि निहार पांड्या से ब्रेकअप कर ली थी। उसके बाद नंबर आता है उपेन पटेल का। मॉडल और एक्टर उपेन पटेल के साथ दीपिका पादुकोण की मुलाकात मॉडलिंग के दौरान हुई थी। उसके बाद दोनों एक दूसरे को डेट कर चुके थे, लेकिन इन दोनों ने रिश्ते को लेकर पब्लिकली बात कभी नहीं करी। कहा जाता है कि दोनों अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं थे, इसीलिए थोड़े वक्त के बाद दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। कुछ ऐसा ही हुआ जुम्मे वाला उस्ताद दीपिका पादुकोण का। मुजम्मिल इब्राहिम के साथ कुछ महीनों के डेट के बाद दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। लेकिन उसके बाद दीपिका पादुकोण के लव लाइफ में जिसकी एंट्री हुई, उसके चर्चे तो खूब सुर्खियों में रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं युवराज सिंह की। युवराज सिंह और दीपिका पादुकोण की मुलाकात T20 वर्ल्ड कप में हुई थी। उस वक्त दोनों का करियर शानदार ही चल रहा था। दोनों के बीच पहले दोस्ती हुई और दोनों अक्सर डिनर डेट पर साथ स्पॉट भी किए जाने लगे। इनफैक्ट उस वक्त दीपिका पादुकोण को तो अक्सर युवराज सिंह का मैच देखते हुए भी देखा जाता था। एक बार तो दीपिका पादुकोण ने युवराज सिंह के लिए एक बड़ी पार्टी भी होस्ट करी थी। देखकर तो यही लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। लेकिन बाद में खबर आई कि दोनों का ब्रेकअप हो गया है। लेकिन यहाँ पर शायद आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि कई मीडिया रिपोर्ट्स का ये भी कहा गया है कि दीपिका पादुकोण उस दौर में एक साथ दो क्रिकेटर्स को डेट कर रही थी। दूसरा नाम था महेंद्र सिंह धोनी का। अब कहा तो ये भी जाता है कि उस वक्त युवराज सिंह और MS धोनी दोनों को ही ये मालूम नहीं था कि दीपिका दोनों को ही डेट कर रही हैं। जब उन्हें ये मालूम पड़ा तो दोनों क्रिकेटर्स ने दीपिका से दूरियां बना ली। अब आता है वो नाम जिसके साथ दीपिका पादुकोण के अफेयर्स तो आपने जरूर सुने होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिजनेस टाइकून विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या की। वैसे कहा जाता है कि दीपिका पादुकोण को भले ही मॉडलिंग पसंद थी, लेकिन मॉडलिंग की दुनिया में दीपिका को नेम और फेम दिलाने वाला शख्स विजय माल्या ही है, क्योंकि विजय माल्या ही वो शख्स है जिसने दीपिका पादुकोण को अपने कैलेंडर के लिए चुना था। और उस वक्त विजय माल्या के कैलेंडर का हिस्सा बनना हर मॉडल का सपना हुआ करता था। खैर, अब हम बात विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या और दीपिका पादुकोण की करते हैं। तो इन दोनों को अक्सर साथ में स्पॉट किया जाता था। वैसे क्या आपको ये वाली तस्वीर याद है जिसमें सिद्धार्थ माल्या ने सरेआम दीपिका पादुकोण को किस कर लिया था? दरअसल उस दौरान दीपिका पादुकोण रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ब्रांड एम्बेसडर थी, इसीलिए अक्सर सिद्धार्थ और दीपिका कई मैचेस में साथ नजर आते थे। लेकिन सिद्धार्थ और दीपिका डेटिंग के रूमर्स उस वक्त शुरू हुए जब IPL मैच के दौरान दोनों किस करते हुए स्पॉट किए गए। यहाँ पर एक मजेदार बात बताऊं आपको, मिसेस स्टूडेंट बनने के बाद सिद्धार्थ और दीपिका ने कभी भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप की बात को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि सिद्धार्थ माल्या ने तो एक बार दीपिका पादुकोण के कहने पर एक आलीशान पार्टी भी दी थी। लेकिन बाद में दोनों ने ब्रेकअप की वजहों का खुलासा अपनी अपनी ओर से जरूर कर दिया। उनका वेकेशन पर बहुत खर्चा हुआ था, उनकी ओर से उनके दोस्तों को पार्टी दी गई थी। वैसे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि सिद्धार्थ माल्या ने अपने और दीपिका के रिलेशनशिप में एक क्रेजी लव स्टोरी का नाम भी लगा दिया था। और दीपिका पादुकोण ने जब रणवीर सिंह के साथ शादी की तस्वीरें उस टाइम पे डाली, तब सिद्धार्थ माल्या ने उसे रिप्लाई के तौर पर एक हार्ट इमोजी डाला था। ये तो बात हुई सिद्धार्थ माल्या के साथ दीपिका पादुकोण के लव अफेयर की। लेकिन क्या आपको ये मालूम है कि दीपिका का वो कौन सा रिलेशनशिप था जिसके टूटने से उनके फैंस को सबसे ज्यादा धक्का लगा था?
जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। आप रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण, इन दोनों के लव अफेयर के बारे में कौन नहीं जानता है। ये वो जोड़ी है जिनके अफेयर से ज्यादा सुर्खियां इनके ब्रेकअप की खबरों ने बटोरी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साल 2007 में आई फिल्म बचना ए हसीनों से दोनों एक साथ नजर आए थे और आपको बता दूं कि उसके बाद से शूटिंग के दौरान इनकी नजदीकियां बढ़ गई। दोनों अपने रिलेशनशिप को लेके इतने ज्यादा सीरियस थे कि दीपिका ने तो रणवीर के नाम की टैटू भी अपने गर्दन पर गुदवा ली थी, लेकिन दीपिका का ये रिलेशनशिप भी नहीं चल पाया। एक इंटरव्यू में खुद दीपिका ने बताया था कि रणवीर ने ब्रेकअप करने के लिए मन्नतें मांगी, इसलिए उन्हें एक मौका और दिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो नहीं सुधरे। दीपिका की माने तो उन्होंने खुद रंगे हाथों रणबीर कपूर को उन्हें चीट करते हुए पकड़ा था, जिसके बाद उनका ब्रेकअप हो गया था।